Welcome to Triangle Part 6. In this part, we are going to discuss a very important result. You can say it is a result or theorem, whatever it may be. You have to remember the result as well as you have to know its proof. Your question is, prove that the internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle. Converse is also true. What does it mean? There is a triangle. ये बोल रहा है ये रिजल्ट कि एक ट्रायंगल में जैसे ABC ट्रायंगल है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जैसे ये एक एंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर मान लीजिए ये, सपोज दिस इज द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल बराबर है. दिस पॉइंट इज D, सो AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर. देन DB by DC विल बी इक्वल टू AB by AC. फिर से देखिए, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये जैसे इसका इंटरनल बाइसेक्टर है ना, डिवाइड द ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो. क्या रेशियो होगा ये? BD by DC. Prove that internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angles. ये जो इसको डिवाइड करेगा ना रेशियो में, is equal to the ratio of the side containing the angle. ये एंगल A का बाइसेक्टर ये ऑपोजिट साइड को जो रेशियो में डिवाइड करेगा BD by DC, ये इक्वल टू होगा रेशियो ऑफ द साइड्स कॉन्टेनिंग द एंगल. इस एंगल को कॉन्टेन करने वाला साइड AB और AC के रेशियो के बराबर होगा. ये बोल रहा है ये थ्योरम, ये रिजल्ट. ओके, इफ ABC इज a triangle and AD is the bisector of angle A, then BD by DC will be equal to AB by AC. This is what is the theorem. Converse is also true. Means if AD by DC equal to AB by AC, then AD must be bisector of angle A. इसका उल्टा भी ट्रू होगा. अगर ये रेशियो बराबर है तो AD एंगल A का बाइसेक्टर होगा. तो दोनों साइड से इसको प्रूफ करना है. ये रिजल्ट भी है, सवाल भी है, इसको आप समझ के याद रखिएगा. Simply write, let first AD is the bisector of angle A. Okay, so to prove करना पड़ेगा कि BD by DC will be equal to AB by AC. क्वेश्चन समझिए. इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्रू C, ये C से ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AD. AD का पैरेलल एक लाइन खींचिए. यहां से आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, ऐसे, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे एंड प्रोड्यूस BA ऐसा, और ये BA को बढ़ाएंगे तो कहीं जाकर के मिलेगा. लेट इट बी E पॉइंट पर मान लीजिए ये मीट कर रहा है. ओके, आप लिखेगा थ्रू C CE is drawn पैरेलल टू DA. C से ये CE ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू DA. DA का पैरेलल, इसको बढ़ा दिए, वहां मिट किया E पर.
Okay. Now see, if these two lines are parallel, इसका पैरेलल है ये, so this angle, this will be equal to this, corresponding angle है. ऐसा दो लाइन अगर पैरेलल है, ऐसा है कोई तीसरा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है. These are corresponding angles. So this angle will be equal to this because they are corresponding angle. As well as this angle, ये दोनों तो इक्वल है आपस में, ये इसके बराबर होगा, है क्या? ये एंगल इसके बराबर होगा. ऐसा दो लाइन अगर पैरेलल है और ऐसे हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है. ठीक है. So this angle is equal to this and this angle is equal to this. और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, है क्या? और ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है, तो फिर ये साइड और ये साइड इक्वल होगा. आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में सपोज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट साइड और इसका ऑपोजिट साइड, ये दोनों साइड भी इक्वल होगा. द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो फिर हो जाएगा ये साइड और ये साइड इक्वल होगा इस ट्रायंगल में. मुझे इतना बात समझ में आया. चलिए इसको लिखते हैं. तो उसको लिखें कैसे? ऐसा कीजिए, इसको लिखिए एंगल 1, इसको लिखिए एंगल 2, इसको लिखिए एंगल 3, इसको लिखिए एंगल 4. तो आसान होगा रिप्रेजेंट करने में. हियर आप लिखिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके. एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4. बट लेकिन ये दिया गया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. दिस इज बाइसेक्टर, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. 1 is equal to 3, 2 is equal to 4, so 3 equal to 4. And if 3 equal to 4, you can say AE, ये side, equal to AC. Take it, equation number 1. So we have got AE equal to AC. Okay. Now, अब देखिए ध्यान से इसको. You see this triangle. This is E point. EBC. इस पूरा बड़ा ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके नहीं. So BA by AE will be equal to BD by DC, or you can say BD by DC will be equal to BA by AE. Now since BD by DC, see in the figure, BD by DC will be equal to BA by AE. बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होगा. एंड BA कैन बी रिटन एज AB, नो प्रॉब्लम. एंड AE इज इक्वल टू AC. सो व्हाट वी आर गेटिंग, BD by DC इक्वल टू AB by AC. दिस वाज टू बी प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था आपको. ये लाइन AD अगर एंगल A का बाइसेक्टर है, तो BD बाई DC इक्वल टू होता है इस एंगल को कॉन्टेन करने वाला साइड्स का रेशियो AB बाई AC. इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा. नाउ वी विल सी इट्स कन्वर्स. अंडरस्टूड? Now let us see its converse.
converse of this theorem. Now let us see its converse. Converse is, if there is a triangle, एक triangle है, in which this is ABC, this is a point D. Okay. Converse, if BD by DC इक्वल टू है AB बाई AC, ऐसा है, तो क्या होगा? देन टू प्रूव इन दिस वे, राइट, इट इज BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC, DB बाई DC इक्वल टू AB बाई AC है, देन वी हैव टू प्रूव, हम लोग को ये प्रूफ करना है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि तब AD एंगल A का बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर होगा माने ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। इफ AD इज बाइसेक्टर देन BD by DC इक्वल टू AB by AC, दैट इज द मेन थ्योरम। कन्वर्स, if BD by DC equal to AB by AC, then you have to prove AD is bisector of angle A. Okay, let us see how can we prove this. This is A, right, this side. In order to prove this, that AD is bisector, BA is produced, BA को हम लोग प्रोड्यूस कर दिए टू ए पॉइंट E, BA को बढ़ा दिए E तक, सच दैट AE डिस्टेंस एंड AC डिस्टेंस आर इक्वल। अपने से ये BA को E तक बढ़ा दिए, ये जितना है AC उतना बढ़ाएंगे, ये तो कर सकते हैं। AE लेंथ जितना है ना उतना इधर बढ़ाएंगे। वी प्रोड्यूस BA टू AE सच दैट AE इक्वल टू AC. BA is produced to कहां तक? E, such that इस तरह से लिया गया है कि AE and AC are equal. Okay, now इसको मिला दीजिए इसको। देन व्हाट विल हैपन, ये दोनों साइड अगर इक्वल है, these two angles will be equal. That's not it. These two angles must be equal. Okay. Therefore, angle E, ऐसा कीजिए, here also take angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. So you can say, therefore angle 3 is equal to angle 4, ये तो होगा। Since it is given BD by DC equal to AB by AC, ये तो दिया हुआ है, नहीं तो दिया हुआ है ना, BD by DC equal to AB by AC है। AB by AC can be written as AB by AC, AC is equal to AE. So in place of AC can you write AE? AC के जगह पर AE लिख सकते हैं। तो देखिए तो ध्यान से, BD by DC equal to AB by AE, AB by AE. What does it mean? This by this equal to this by this. It means this line and this line are parallel by converse of Thales theorem. This implies your AD line is parallel to EC. This is by using
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगा, ये जो एडी लाइन है वो इसी लाइन का पैरेलल होगा। एंड दिस इंप्लाइज, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एडी और ये, तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, और फिर ये एंगल इसका बराबर होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंड दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो है, 3 का बराबर 1 है, 4 के बराबर 2 है, तो 1 और 2 बराबर होगा क्योंकि 3 और 4 बराबर है। सो फ्रॉम हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंड दिस इंप्लाइज AD is the bisector of एंगल A। एंगल A का तब बाइसेक्टर होगा। In this way we can prove the converse of the result. See once again. ABC is a triangle. It is given BD by DC equal to AB by AC. Then AD must be the bisector of angle A. That you have to prove. BA को बढ़ा दिए E पॉइंट तक, इस तरह से बढ़ाया गया अपने से ताकि ये लेंथ इसके बराबर है, ये जितना लेंथ है उतना ही बढ़ा दिए। Now EC is joined. If these two lengths are equal, these two angles are equal. ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि ये रेशियो और AB बाई AC इक्वल है, AC के जगह पर AE लिख लिए क्योंकि उसके बराबर लिया गया। तो BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AE। दिस इंप्लाइज AD एंड EC आर पैरेलल। ये तब पैरेलल होगा, ये पैरेलल है तो फिर ये एंगल इसका बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, और ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गया तो फिर AD is the bisector of angle A. Proved. So in this way we can prove the converse. So इसको ध्यान से याद रखिएगा कि कोई भी ट्रायंगल है ABC, अगर एंगल A का बाइसेक्टर लेते हैं AD, if AD is bisector then BD by DC will be equal to AB by AC, और अगर BD by DC इक्वल टू AB by AC है तो ये लाइन जरूर एंगल A का बाइसेक्टर होगा। दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम बोथ साइड, यू हैव टू रिमेंबर। समझ गए बात? सो इन दिस वीडियो दिस मच, इन द नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व more problems based on similar triangle and this Thales theorem. So go on watching Sony classes.